आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद हूं। पटना से 1800 किलोमीटर दूर बंगलोर में विपक्षी महाबैठक हो रही है और सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? पटना में आप बैठे हुए हैं और आपको हराने के लिए बंगलोर में बड़ी बैठक हो रही है। मुझको मालूम है जन्नत का हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गाली बेख्याल अच्छा है। हर चुनाव के पहले ऐसी कवायद होती है, उसकी हवा निकल जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक में सभी लोगों ने हाथ मिलाया था। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ जाएगी सरकार उसकी बनेगी। नेताओं के हाथ मिलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, क्योंकि देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए इस सरकार ने 9 वर्षों में बहुत काम किया है। किसानों को सम्मान निधि दिया है, महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिला है, आम लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, कोरोना का टीका लगा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे दुनिया को भारत से उम्मीद है। ऐसे हालात में लोग नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे तो कौन किसके साथ जाएंगे? विपक्ष के लोग तो बताएं उनका नेता कौन होगा। ये कवायद कर रहे हैं और मुझे तो इस बात की खुशी होगी अगर विपक्ष थोड़ा मजबूत हो। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है। प्रजातंत्र में विपक्ष को प्राण कहा गया है, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारा काम तो नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सदन की ऐसी परिस्थिति बनी कि कोई दल प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं पा सका। तो अभी आप प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए कोशिश करिए। दिल्ली बहुत दूर है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे संजय जी। पटना में जब बैठक हुआ तो नीतीश कुमार को संयोजक का नाम प्रस्तावित किया गया था। इस बैठक में जो आज बैठक हो रही है बंगलोर में, सोनिया गांधी इसको लीड कर रही हैं और रात में भोजन भी सभी को कराएंगे, जबकि ममता बनर्जी वहाँ मौजूद नहीं होंगे उस भोजन के कार्यक्रम में। विपक्ष पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना के बैठक में तो नीतीश जी ने खाने पीने का बेहतर इंतजाम किया था, रेड कारपेट बिछाया था। इनको उम्मीद थी कि शायद हमें विपक्षी एकता के मुहिम का संयोजक बना दिया जाए, लेकिन बड़े भाई ने इनके साथ खेल खेल दिया और कहा कि राहुल जी अब दुल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। राजनीति में इसका अर्थ सीधे है कि लालू ने कहा कि हम राहुल के साथ हैं, आपके साथ नहीं है, और राजद ने कई बार कांग्रेस के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो सोनिया की एंट्री पर हम आपसे जानना चाहते हैं। आप भी एक अनुभवी राजनेता हैं संजय जी। देखिए, सोनिया गांधी तो अपने पुत्र के मोह में है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक अनार 100 बीमार, वैकेंसी है नहीं। सोनिया कह रहे कि मेरा बेटा पैदल चला है, वो हकदार है। नीतीश कहते हैं हमने बीजेपी को धोखा दिया है, हमारा नंबर अव्वल है। केजरीवाल कहते हैं 2 राज्यों में हमारी सरकार है। ममता कहती है पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। नीतीश की तो लंगड़ी सरकार है, 3 नंबर की पार्टी है। कोई किसी को मानने वाला नहीं है। और जो दल शामिल हो रहे हैं उन दलों का एक दूसरे राज्य में कोई आधार नहीं है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। क्या वामपंथी और ममता पश्चिम बंगाल में एक साथ मिलकर लड़ेंगे? क्या एडीए में एआईएडीएम दोनों मिल के साथ रहेंगे क्या तमिलनाडु में? ये होने वाला नहीं है, ये कवायद है। हाँ, लालू जी एक फिराक में ज़रूर लगे हैं कि नीतीश को चने के झाड़ पर चढ़ा दो। उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा करके, इसके महत्वाकांक्षा को हवा दे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करा लो तेजस्वी यादव के लिए। और इसके लिए दबाव आरजेडी की तरफ से है। जगता बाबू ने कहा कि 23 में नीतीश कुर्सी खाली करेंगे। शिवानंद जी ने कहा कि आश्रम में जाने का समय हो गया है। कई विधायकों ने याद दिलाया, शायद उनका अंदरूनी गठबंधन भी था, कि 23 में कुर्सी छोड़कर ये विपक्षी एकता के मुहिम में शामिल हो गए। नीतीश जी विलंब कर रहे हैं, मोहलत मांग रहे हैं। लालू जी मोहलत देने के मूड में नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके पुत्र का राज्याभिषेक हो जाए, इसलिए चाहवा दे रहे हैं। और नीतीश जी की स्थिति हो गई है कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम,
न इधर के रहे न उधर के रहे, यह भी कुर्सी जाने वाली है, वह कुर्सी तो खाली भी नहीं है। आप अब नीतीश कुमार अगर आएंगे आपके यहाँ, जैसे चर्चा भी चल रही है कि आ सकते हैं, तो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने कई बार दोहराया है। मुझे लगता है ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया, एनडीए को धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात बिहार की जनता को धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन टूटने के तुरंत बाद स्पष्ट कर दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। भाजपा के चौखट पे नाक भी रगड़ेंगे तो हमारा दिल पसीजने वाला नहीं है। अब हमारे दया का सागर सूख चुका है। नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी विश्वासघाती नेता से हाथ मिलाना तो दूर, भाजपा उनको चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करेगी। सुबह का 9 बज रहे हैं। थोड़ी देर में बंगलोर में बड़ा विपक्ष का बैठक होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हराने की चर्चा होगी, कैसे मोदी को हराया जाए। लेकिन पटना में बैठे संजय टाइगर ने सीधे सीधे विपक्षी एकता पर बड़ी बात कह दी, साथ में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर भी बड़ी बातें कह दी। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।